पुनर्विवाह के दिल पर जो बीत रही है उसे बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ मैं यश जी। और क्यों ना समझूंगी आकाश जी की नाराजगी, उनकी घुटन की वजह मैं भी हूं और आप भी। मैं मजबूरी में जबरदस्ती गले पड़ी पत्नी हूं तो आप वो भाई हैं जिसके कारण उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। हम दोनों ही आकाश जी के बहुत बड़े दुश्मन हैं यश जी। ना तो वो मुझे कभी स्वीकार कर पाएंगे और ना ही आपको। रुको, जब तक हम चाय चख ना लें झुके रहो। यश तो ठीक है ना? यश, आकाश! चाय लाए हो ठंडा पानी है? कहा था ना हमने कि अगर चाय लाते लाते ठंडी हो गई तो फेंक के मारेंगे। 20 साल तक यही किया लोगों ने हमारे साथ। क्या हुआ यश जी? अरे पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका। गरम गरम चाय यश भैया के ऊपर फेंक दी इसने। आकाश, तूने किया ऐसा? बस, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। यश की बेइज्जती करने का अधिकार दिया किसने तुम्हें? आवारा कहीं के? आप किस हक से मेरे बेटे पर हाथ उठा रहे हैं? ये हक आप खो चुके हैं। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आपने नहीं देखा लेकिन मैंने और पंकज भैया ने देखा है। इसने गरम गरम चाय यश भैया के ऊपर फेंकी है। जरा सोचिए कितना जला होगा इन्हें। अरे वो सब छोड़िए, कितनी ठेस पहुंची होगी इनके दिल को। माँ, ये कोई भी हो लेकिन यश भैया की बेइज्जती इस तरह नहीं कर सकता।
यश, यश बेटा। माँ बहुत बुरे हैं। दुनिया ने भी हमें आज तक धुतकारा है, आप भी हमें सजा दीजिए, दीजिए हमें सजा, दीजिए, मारिए हमें। पता नहीं क्या हुआ, हमारा दिमाग सटक गया, हमने यश भाई पर चाय फेंक दी। हम बहुत बुरे, मारिए हमें, मारिए, अपने हाथों से मारिए, हमें कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, मारिए हमें, मारिए, मारिए माँ, हमें मारिए। नहीं बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे पता नहीं किस बात पर नाराज होकर इसने ऐसा किया है। देखना कितना शर्मिंदा है, कैसे परेशान हो रहा है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो चल, आ मेरे साथ चल। कितना सहेंगे यश जी, और कितना बर्दाश्त करेंगे। ये कोई सतयुग नहीं है, और ना आप भगवान, आप इंसान हैं यश जी। और इंसान को दर्द होने पर, चोट लगने पर रोने का और अन्याय का विरोध करने का पूरा अधिकार है यश जी। कब तक चुप रहेंगे आप? कब तक? मुझे समझ में नहीं आ रहा है यश जी, आप ये सब सह क्यों रहे कि सिर पर ये जो नाम का भूत चढ़ा हुआ है ना, ये आप एक बार में उतार सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको कुछ बोलना ही नहीं, आप तो बस चुपचाप सब कुछ सहते जा रहे। लेकिन क्यों यश जी? जब आप जानती हैं आरती जी, तो ये भी जानती होंगी कि मैं इतना चुप क्यों। कुछ ही दिनों की बात है आरती जी, आकाश के मन में भरा हुआ गुबार जब निकल जाएगा, जब उसकी सारी शिकायतें कम हो जाएंगी, तो मुझे विश्वास है आरती जी कि आकाश नॉर्मल हो जाएगा। इतना तो पूरे भरोसे से कह सकती हूँ यश जी कि आपकी चुप्पी का कारण आकाश भैया तो नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने खुद आपको, प्रतीक भैया को उनकी गलती पर इतनी बार उन्हें डांटते देखा है। तो फिर तो जाहिर सी बात है ना कि आप आकाश भैया उन पर भी नाराज हो सकते हैं। आपकी आंखों से साफ झलक रहा है। आप ये सब क्यों सह रहे हैं? मम्मी जी के लिए कर रहे हैं ना ये सब, उनकी खुशियों के लिए। मम्मी जी को ऐसे देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। कहाँ वो आपको थोड़ी सी भी तकलीफ में देखकर तड़प उठती थी, और आज इतना सब कुछ हो गया और फिर भी ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी तकलीफ या मुझे उनका दर्द समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं देख सकती।
सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। नहीं इशिता रुको, आओ ना अंदर। वो यश जी के लिए लेप लाई थी। आकाश जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं। आप तो उनका स्वभाव जानते हैं ना। मैं बहुत ही शर्मिंदा, आप लोगों के सामने नजरें उठाने लायक नहीं रही। अपने पति की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आरती, ये लेप राधा माँ ने बना के दिया है, इससे यश जी को आराम मिलेगा। थैंक यू। लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे घर जाऊं, कैसे घर जाऊं। तेरी लंगड़ी के साथ साथ अंधी भी हो गई हो क्या? दिखता नहीं हमारा पैर मसल दिया तुमने। दर्द हुआ आपको? उसे भी बिल्कुल ऐसे ही दर्द हुआ होगा आकाश जी। हाँ तो इससे भी ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा उसे। नहीं नहीं नहीं, आपको उसके ऊपर चाय नहीं फेंकनी चाहिए थी। अच्छा, चाय फेंकी यश पर और जलन तुम्हें हो रही है। बढ़िया है। अरे बोल तो ऐसे रही हो जैसे उसकी शर्ट तुम ही ने धोनी है। तुम्हें मौका मिलता है तो हमें सीख देने आ जाती हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, अपनी मर्जी के मालिक हैं हम। जो दिल में आएगा वही करेंगे, समझी? लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे। आप क्या करेंगे ये तो नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन मेरा अगला कदम क्या होगा ये जरूर पता है मुझे। और आपकी तरह आराम करके समय नहीं गवाऊंगी मैं। जो करना है आज ही करूंगी। थैंक यू। क्या हुआ यशी? आरती जी, वो मेरा फ्रेंड मानव है ना,
वो अपनी पत्नी अर्चना के साथ अपना पवित्र रिश्ता, अपने प्यार को, अपनी सच्चाई को, अपने रिश्ते को नया रंग और नई ऊंचाई देने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आरती जी, प्यार हो तो ऐसा ही हो कि सारी दुनिया देखती रहे। चौंकाने वाली बात यह है आरती जी, ये जो सेलिब्रेशन है ये रियल चौल में होने वाली है। क्या कहा था मानव ने? त्रिभुवन चौल, कांदीवली वेस्ट, मुंबई। वाह, मैं तो ये जानने के लिए बेचैन हूँ कि मानव जी का ये सेलिब्रेशन जो रियल चौल में होने वाला है ये होगा कैसा? आरती जी, बहुत धमाल होने वाला है, सब लोग देखते रह जाएंगे, बहुत मस्ती होने वाली। लेकिन उसके लिए आप सभी को हमारे साथ ये पवित्र रिश्ता बनाए रखना होगा। जी हाँ, इस शनिवार यानी कि 16 मार्च रात 8 बजे से मिलकर हम पवित्र रिश्ता का सेलिब्रेशन करते हैं 1000 एपिसोड्स का, सिर्फ जी टीवी पर। मुझे आपसे कुछ बात करनी है मम्मी जी। मुझे किससे कोई बहस नहीं करनी, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि कोई मुझे सही और गलत का पाठ पढ़ाए। तू तो बहुत समझदार है ना, तो तुझे ये समझना चाहिए कि बहू को अपनी सीमा लांघना शोभा नहीं देता। आप मेरी सास हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको एक माँ का दर्जा दिया, और आपने भी हमेशा मुझे बेटी का ही प्यार दिया। अगर मेरी गलतियों पर मेरे कान खींचे, मुझे डांट लगाई, तो मेरे अच्छे कामों में मुझे शाबाशी दी, मेरी पीठ थपथपाई। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा इतना अधिकार तो है ही मम्मी जी कि मैं आपसे अपने दिल की बात कह सकूं। इसलिए आपको मेरी बात सुननी ही होगी। बहुत जिद्दी है तो बोल, क्या कहना है तुझे? अपने ही घर में अपनों के साथ ऐसा अन्याय होते हुए कैसे देख सकती हैं आप मम्मी जी? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आकाश भैया जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है, फिर भी आप चुप हैं। ये सब देखकर आपको तकलीफ नहीं होती? अपने पति की पैरवी करने आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बेटे के दिल का दर्द एक माँ के साथ बांटने आई हूँ। और आकाश का दर्द वो नहीं दिखाई दे रहा तुझे? अरे हम सब जानते हैं कि आकाश ऐसा क्यों कर रहा है। 30 साल का दर्द छुपा हुआ है उसके अंदर। 30 साल अपनी पहचान से अनजान रहा, अपने अधिकार से परे रहा। उस राधा की गलती से न जाने कितने ताने सुने हैं उसने। बस वही आक्रोश, वही गुस्सा, वही चिढ़ है जो बाहर निकल रही है। सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं इस बात से इनकार कर ही नहीं रही हूँ मम्मी जी, बल्कि मैं तो खुद कह रही हूँ कि राधा माँ ने जो कुछ भी किया वो गलत था। लेकिन आकाश भैया के लिए उन्होंने कभी कमी नहीं रखी। मुझसे जो बना उन्होंने किया, पूरे लाड और प्यार के साथ पाला उन्हें, कभी उनके साथ परायापन नहीं किया। तो फिर तो मैंने यश को कौन सा पराया कर दिया? अरे सब कुछ तो मिला है उसे, मिल रहा है। इस घर में रह रहा है, परिवार का साथ मिला है उसे। यहाँ तक कि ये जानने के बावजूद कि वो उस औरत का बेटा है, फिर भी मैंने उसे अपने सीने से लगा के रखा। तो तुझे शिकायत क्यों है मुझसे? जब मैं इस घर में यशी से पुनर्विवाह करके आई थी, तब आपने ही मुझे समझाया था ना मम्मी जी। आपने ही कहा था कि आरती, पलक और पायल तुम्हारी बेटियां नहीं है, लेकिन कभी भी उनके साथ सौतेली माँ का बर्ताव मत करना। आपने ही मुझसे कहा था ना कि अंश मेरा बेटा है और मैं अंश, पलक, पायल के बीच में कोई भेदभाव नहीं करूं। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि जिस सास ने मुझे सही दिशा दिखाई, समझाया, आज वही इस बात का पालन नहीं कर पा रही।